जितने माननीय नेतागण हैं वो सभी ओपीएस ले रहे हैं। एक राष्ट्र एक पेंशन। सरकार बोल रही है एक देश एक चुनाव, तो एक पेंशन क्यों नहीं? ये तो एनपीएस से भी खराब योजना है। यूपीएस जो लेकर आए हैं, ये उन नेताओं की वजह से देश नहीं चलता, इन कर्मचारियों की वजह से देश चलता। जिस दिन कर्मचारियों ने पूरी तरह से कलम को जमीन पर रख दिया ना, तो देखते रह जाएंगे क्या होगा। धोखाधड़ी का ही दूसरा नाम है ये। मोदी जी ऑप्शन देके देख लें कि भाई ओपीएस लोगे कि यूपीएस लोगे, तो बदल जाएगा कौन जनकल्याण की कौन नहीं है। और हमारे एक लड़की है, मोदी जी कहते हैं नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं उस पेंशन के अंदर बेटी को पढ़ाऊं आगे या मैं घर बिठाऊं, मेरा ये कहना मोदी जी से। तो अभी हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे किस प्रकार ओपीएस को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर, इनका साफ साफ कहना है कि इन्हें एनपीएस न यूपीएस, इन्हें चाहिए ओपीएस। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आखिर यूपीएस से क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर, हमें यूपीएस से समस्या है, हमें पूरा नुकसान है पेंशन का। ये अनिश्चित योजना है, हमें सब वो पुरानी पेंशन चाहिए हूबहू वो सभी सुविधाओं के साथ जो 2004 से पहले के सभी कर्मचारियों को मिलती हैं। सरकार पे खर्च बढ़ जाएगा। सरकार लगातार ये दलील देती है कि जो है सरकारी खजाने पे बोझ बहुत बढ़ जाएगा। सर, सरकार का ये सर देखो, घर का जो मुखिया होता है ये उसका फर्ज होता है कि वो खर्चों को निकाले। सरकार कैसे खर्चे निकालती है सर, वो रास्ते निकाल लेगी। अगर वो सोचेगी तो रास्ते अवश्य निकलेंगे। सरकार तो ये भी बोल रही है कि यूपीएस में ओपीएस की सारी जो है खूबियां हैं। नहीं सर, यूपीएस में सर खुद ले ले फिर। हाँ बिल्कुल, वो खुद ले ले इसको। सर हमारे जो जितने माननीय नेतागण हैं वो सभी ओपीएस ले रहे हैं। तो सर अगर उनको ओपीएस मिल रही है, 5 साल में के करियर में उनको ओपीएस मिल जाती है, हम 20 से 25 साल अपनी सर्विस को देते हैं, हमें क्यों नहीं? एक राष्ट्र एक पेंशन। एक राष्ट्र एक पेंशन। मैं अच्छा, तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही चाहती हूँ, एक नेशन एक पेंशन, एक ही टाइप का ही होना चाहिए सबके लिए। सरकार कह रही है कि जब इसमें जो सुविधाएं हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधाएं हैं, इसमें ठीक ठाक है, ये एनपीएस से अलग है, तो ये एनपीएस से बेहतर है। देखिए, ये जो सिस्टम बोल रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो है, तभी तो हम लोग इतना एक साथ हुए हैं सब। नहीं तो अगर एक जैसा होता तो फिर हम नहीं आते ना इसमें। चलिए ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से। हाँ मैम, क्या बताना चाहती मुझे? सरकार बोल रही है एक देश एक चुनाव, तो एक पेंशन क्यों नहीं? सबको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ देख रहे हैं कई प्रकार के लोग, यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इन्हें एक देश एक चुनाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वी वांट ओपीएस के नारे यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम कुछ बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज आक्रोश मार्च है, हम पूरे जो भारतवर्ष में आज आक्रोश मार्च भाई विजय बंधु जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं हरियाणा की तरफ से यहाँ पेंशन बाल संघर्ष समिति की तरफ से एंड दिल्ली के साथियों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअल में यूपीएस जो आया है ये किसी भी कर्मचारी के हित में नहीं है। हम हमेशा से ओपीएस के लिए लड़े थे और ओपीएस पे ही डटे हुए हैं। ये जो योजना जो जल्दबाजी में सरकार लेके आई है, ये एनपीएस और यूपीएस में कोई फर्क नहीं है, एक हाथ दिया एक हाथ लिया है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम ओपीएस के ऊपर डटे हुए हैं। सरकार तो ये कह रही है कि ओपीएस की जो सारी खूबियां सारी की सारी वो जो है यूपीएस में शामिल हैं। नहीं, देखिए, अगर वो जो सरकार कह रही है अगर वो सही होता तो आज रोड पर कर्मचारी मौजूद नहीं होता। और ये आप ये मत सोचिए संख्या यह हमने खुद सीमित रखी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर आज आक्रोशित प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसका हम हर हाल में विरोध करते हैं। ये तो एनपीएस से भी खराब योजना है। यूपीएस जो लेकर आए हैं, खराब कैसे है? भाई खराब इसलिए जो हमारा खुद का पैसा है वो खा रहे हो आप। जो हमारा एनपीएस के दायरे में पैसा जो कटता था, 10% हमारा, 15% वो दे रहे थे, वो पैसे खा रहे हैं बिल्कुल। तो उससे बुरा जो हमारी खुद की कमाई थी, जो सरकारी तनख्वाह में हमारी कटौती कर रहे थे, वो लोग खा रहे हैं। तो ये बताइए कहाँ से अच्छा है? तो सरकार तो कहती है कि खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत सारा खर्चा जो सरकारी खजाने में बढ़ जाएगा। पेंशन से बढ़ रहा है क्या खर्चा? आप एक काम कर लीजिए ना, जितने भी आज तक हिंदुस्तान में राज्यसभा लोकसभा सांसद रहे हैं, सबकी पेंशन खत्म कर दो, लेके आओ कानून। पता देखे ना, पहले देखे ना, सबकी पेंशन खत्म कर दो। क्यों दे रहे हो उनको पेंशन है भाई? मतलब हमारे लिए जो कर्मचारी जो सेवा कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको तो आप परेशान करोगे। और जो 5 साल की नहीं मजे के नहीं आते हैं, उन्हें हर हाल में मजा मिलता है, रेलवे, हवाई जहाज, फलाना डिमका, घर, कोठी वोटी सब मिलती है, वो किस चीज के नहीं है? अरे सेवा तो असली देखो तो भारत की हम लोग करते हैं।
इन कर्मचारी से ही देश चल रहा है। ये उन नेताओं की वजह से देश नहीं चलता, इन कर्मचारियों की वजह से देश चलता है। जिस दिन कर्मचारियों ने पूरी तरह से कलम को जमीन पर रख दिया ना, तो देखते रह जाएंगे क्या होगा। यहाँ तो लगातार निजीकरण कर रही है सरकार, तो ये कह रही कि सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते हैं। कई बार अगर सरकारी कर्मचारी ठीक काम नहीं करता तो आज जो देश का ये कहते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, तो किसके कहने पे और किसके करने से तरक्की कर रहा है? अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? आज अपने आप को ये प्रस्तुत करते हैं कि आज देश बहुत तरक्की पर चल रहा है, बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो किसकी बदौलत जा रहा है? इन नेताओं की वजह से थोड़ी जा रहा है। इन नेताओं के पास कोई पैसा थोड़ी है, वो पैसा भी तो हमारा ही है, वो पैसा भी हमारा ही है जिसकी बदौलत देश तरक्की कर रहा है। चलिए ठीक है सर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है आज यहाँ आए हुए हैं। और ये सर जी क्या कहना चाहेंगे विजय जी आप, कि जिस तरह से सरकार जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है, लेकिन बहुत सारे आलोचक कह रहे हैं कि ये ऊट पटांग पेंशन स्कीम है। एक्चुअली ये जो योजनाएं है ना, एनपीएस में कुछ संशोधन करके ले आए यूपीएस, तो ये बेसिकली धोखाधड़ी का ही दूसरा नाम है। ये ऊट पटांग पेंशन लोग ठीक कह रहे हैं। अगर सरकार तो राष्ट्र निर्माण कर रही है, तो बहुत सारी योजनाएं ला रही है, इसमें एनपीएस और फिर यूपीएस। जितने दिन में देश में लागू रही ना ओपीएस, उन दिनों में देश का बहुत निर्माण हुआ। दुनिया भर के जो बांध हैं तभी बने, जितनी रेल है सारी यात्रा तभी बनी, जितने सार्वजनिक संस्थान है तभी बने। देश ने परमाणु बम बनाया उस जमाने में, कभी किसी ने बाहर नहीं कहा। ये मोदी जी को बाहर लगता है, तो ये बात है। अगर ये बाहर होता तो देश ने उस समय कैसे कर लिया सारा कुछ? बम भी बनाया, सेना भी बनाई, एयरफोर्स भी बनाई, 73 बड़े सार्वजनिक संस्थान बनाए, बैंकों को नेशनलाइजेशन करा, तो अभी कहाँ से संकट आ गया? कभी किसी ने नहीं कहा, 2 युद्ध लड़ लिए देश ने, और किसी ने नहीं कहा कि पेंशन बाहर है। आप ये बताओ, पेंशन का बाहर देखें या जो आदमी जिंदगी भर रिटायरमेंट तक अपना काम किया, अब बुढ़ापे में भूखा मरे, ये कौन सी जायज बात है? आप बताओ, आप उसको कुछ काम भी नहीं करने देते। सरकार तो लगातार इस बात को प्रचारित कर रही है कि जन कल्याणकारी राज्य की जन कल्याणकारी नीति है ये। भाई सरकार का एक्चुअली ये है ना, कोई जांच करा ले। अगर जन कल्याण की नीति है तो लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर जन कल्याण की नीति है तो लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी ऑप्शन देके देख लें कि भाई ओपीएस लोगे कि यूपीएस लोगे, तो पता चल जाएगा कौन जन कल्याण की कौन नहीं है। और जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो ले लें इसे यूपी से यूपीएस, या ये खुद ले लें नेता। यूपीएस से क्या समस्या है आप लोग को? यूपीएस से जो आप लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छी है, कई लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। अच्छी तो है ओपीएस, उसमें सबसे पहले तो ये कि लास्ट राउंड सैलरी का 50% मिलता है, डीए मिलता है, और हर बार जो महंगाई बढ़ेगी उसमें डीए मिलता रहेगा। और यूपीएस में ही नहीं हूँ, यूपीएस में यूपीएस से इन मंत्री एमएलए सांसदों को क्या दिक्कत है? इनको भी दिलवा दो यूपीएस, इन्हें क्या दिक्कत है यूपीएस से? क्या लगता है क्या दिक्कत है उनको? साहब पूछो ना उनसे जाकर, उनका तुम्हें क्या दिक्कत है यूपीएस से? तुम क्यों ले रहे हो? ओपीएस क्यों ले रहे हैं वे? उनसे पूछो उन्हें क्या दिक्कत है यूपीएस से। आप हरियाणा से हैं? मैं बड़ौद से हूँ, यूपी से। अच्छा। मेरठ से। क्या लगता है हरियाणा में भी चुनाव है, क्या ओपीएस का मुद्दा इसे वहाँ प्रभावित करेगा? पूरा करेगा। 15-20 सीट आएगी बीजेपी की। डिब्बा गोल 30 साल नौकरी करने के बाद 2700 रुपये ले रहे हैं। डिपार्टमेंट बंद हो गया, दोबारा ऑब्जर्व किया 2006 में, तो नई पेंशन में डाल दिया। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली सरकार से ही हूँ। और आप एनपीएस में हैं या यूपीएस में? एनपीएस में हूँ। 2700 रुपये पेंशन दे रही है सरकार 10 लाख रुपए रखने के बाद। 10 लाख रुपए आपसे लेने के बाद? हाँ, मतलब जो हमारा जो 60% देने 40% रखने के बाद। और अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में रहते तो आपको कितना? 30,000 रुपये पैसे 35 के लगभग मुझे मेरी बनती। क्या लगता है सरकार आपके साथ इस तरह का जो व्यवहार कर रही है, क्यों? उनकी मंशा क्या, क्यों नहीं आपको ओपीएस देना चाहती है? अब ये तो सरकार जाने क्यों नहीं देना चाहती। और हमारे एक लड़की है, मोदी जी कहते हैं नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं उस पेंशन के अंदर बेटी को पढ़ाऊं आगे या मैं घर बिठाऊं, मेरा ये कहना मोदी जी से। मैंने अगर मेरी भी पेंशन होती तो मैं आगे बेटी नाम है पाता। रतनलाल जी हैं, दिल्ली सरकार के कर्मचारी रहे हैं और मात्र जो है 2700 रुपए इनको जो है एनपीएस के तहत मिलता है। अगर ओपीएस लागू होता तो कम से कम इन्हें 35,000 रुपए इन्हें मिलता
मिलता ओपीएस में, लेकिन एनपीएस के कारण सिर्फ और सिर्फ 27 रुपये मिलते हैं। किस प्रकार से अपनी मजबूरियों का बखान कर रहे हैं कि मेरे घर में बेटी है तो मैं उसे पढ़ाऊँ या घर में बिठाऊँ, 2700 रुपये में मैं क्या क्या करूँ। इतनी दिन की नौकरी के बाद मुझे मात्र जो है 27 रुपये मिलते हैं। यहाँ कई सारे लोगों का कहना है कि अगर इतनी ही अच्छी योजना है यूपीएस, तो क्यों नहीं नेता जो है यूपीएस को अपने लिए लागू करवा लेते हैं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।